ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और घर के अंदर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही रहता है, जिससे कि हर हाउस वाइफ की चिंता बढ़ जाती है। क्योंकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा काम तो एक हाउस वाइफ को ही करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे उपाय जिसे फॉलो करके आप घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा गर्म रख सकती हैं। वो क्या है उपाय, चलिए जानते हैं। दोस्तों, घर के अंदर के माहौल को किस तरह से गर्म रखेंगे इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसी परेशानी के बारे में आपको बताऊंगी जो सर्दियों के सीजन में खास कर देखा जाता है, और वो भी फलों की टोकरी के पास। जी हाँ, आप सबने ये देखा होगा कि जहां पर भी फलों की टोकरी रहती है, आपके डाइनिंग टेबल पर फलों की बास्केट आपने रखी हुई है या फिर आपके रसोई घर में फलों की बास्केट रखी हुई है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े आकर भिनभिनाने लगते हैं और कभी कभी तो फलों के ऊपर बैठ भी जाते हैं। तो इस तरह से फलों के ऊपर अगर कीड़े बैठेंगे, बहुत ही खराब लगता है देखने में और खाने में भी खराब लगता है। तो अगर आप कुछ उपाय फॉलो करेंगी तो आपके फलों के ऊपर ये कीड़े कभी नहीं आएंगे और ना ही बैठेंगे। चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। जहां पर भी आपकी फलों की टोकरी रहती है, डाइनिंग टेबल पर, रसोई घर में, फ्रिज के ऊपर, कहीं भी आप रखती हैं अपने फल, तो फल के पास आप एक खुशबूदार धूप बत्ती जला दें। खुशबूदार धूप बत्ती अगर जलेगी आपके फलों की टोकरी के पास, तो उस धुएं से कभी भी ये छोटे छोटे कीड़े आपके फलों के पास नहीं आएंगे और ना ही उन पर बैठेंगे। और जब भी डाइनिंग टेबल पर आप फलों की टोकरी या फिर बास्केट कुछ भी रखती हैं, तो एक ऐसी चीज लीजिए जो कि ढक के पूरी तरह से आपके फलों की टोकरी को रखे। ऊपर से आप एक कवर लगा दें। इससे फलों की टोकरी या फिर बास्केट, जिस चीज में भी आप फल रखती हैं, तो एक पतला सा कपड़ा लेकर नीचे आप बिछा दें। इससे कीड़े बिल्कुल भी आपके फलों की टोकरी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। अब दोस्तों, जानते हैं कि घर के अंदर के माहौल को किस तरह से गर्म रखा जाए ताकि एक हाउसवाइफ आराम से अपना काम कर पाए। घर के अंदर आप सर्दियों में वार्म लाइट लगाया करें। वार्म लाइट आपके घर के अंदर के माहौल को गर्म रखती है और इसके साथ बड़ी अच्छी रोशनी भी देती है, जिससे घर आपका चमचमाता हुआ दिखता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके साथ वार्म लाइट आपके घर को गर्म भी रखती है। अगर आपको जिस भी कमरे में चाहिए वार्म लाइट, आपको किचन में चाहिए तो वहां पर आप लगाएं, बेडरूम में चाहिए तो वहां पर आप लगाएं। जिस कमरे में आपको चाहिए वार्म लाइट, तो उस कमरे में आप लगाएं और देखिएगा कितना ज्यादा गर्म आपको महसूस होता है और इससे आपका काम भी बड़ा आसान हो जाएगा। उसी तरह से घर की सजावट में भी कुछ ऐसे उपाय आप फॉलो करें जिससे कि आपका घर अंदर से गर्म रहे। जैसे कि घर की सजावट के लिए जो भी आप बेडशीट रखती हैं, अपने बेड पर बेडशीट लगाती हैं, या फिर घर की सजावट के लिए आपने स्क्रीन लगाए हैं, या फिर आपने सोफा कवर लगाया है, कुशन लगाया है, तो कोशिश ये करें कि कुछ ऐसे रंग का इस्तेमाल उन पर किया जाए जो कि गर्मी पैदा करते हों। जैसे कि नारंगी, लाल, पीला, चॉकलेट, गाढ़ा भूरा, ये सब कुछ ऐसे रंग होते हैं जो कि अंदर से गर्मी पैदा करते हैं। और अगर इन रंगों का इस्तेमाल आप अपने घर के सजावट के लिए करेंगी, तो आपका घर सर्दियों में भी गर्म रहेगा और आपको जो भी काम होता है घर के अंदर करने में बड़ी आसानी होती है। तो ठंड के मौसम में आप अपनी खिड़कियों में भी एक तरह का पर्दा लगा सकती हैं, जिसे थर्मल पर्दा कहा जाता है। और ये थर्मल पर्दा जब आपकी खिड़कियों में लग जाता है, तो बाहर की ठंडी हवा आपकी खिड़कियों के अंदर नहीं आ पाती। बाहर का ठंडा बाहर ही रहता है और घर आपका हमेशा गर्म लगता है। घर पर आप अगर अपनी खिड़कियों में थर्मल पर्दा लगाएंगी, तो ये थर्मल पर्दा आपकी गर्मियों में भी काम आएगा, क्योंकि सर्दियों में बाहर का जो ठंडी हवा होती है, ये थर्मल पर्दा उसे घर के अंदर आने नहीं देता। इसके साथ ही गर्मियों में बाहर की गर्म हवा को भी रोके रखता है, बाहर घर के अंदर बिल्कुल आने ही नहीं देता। तो इससे दो आपके फायदे हो सकते हैं। एक तो सर्दियों में आपका घर गर्म रहेगा और गर्मी में भी आपका घर बिल्कुल ठंडा रहेगा। इसके साथ ही जो भी बेडशीट आप यूज करती हैं आपके बेड को लगाने के लिए,
वो बेडशीट नहीं बल्कि अगर आप पतले कंबल को बिछाएंगी तो इससे भी आपका बिस्तर गर्म रहेगा और आपका घर भी इससे गर्म रहेगा। जब भी आप सर्दियों के दिनों में बेडशीट लगाती हैं बेड पर, तो बेडशीट नहीं बल्कि ऐसे पतले पतले कंबल को आप खरीदें जो कि बेडशीट की तरह आपको हल्के भी लगे और आपके बिस्तर पर अच्छी तरह से छा जाए, बिस्तर पर लगे और आपको उसमें सोने के लिए भी आराम मिल जाए, गर्म लगे। तो ये थे कुछ उपाय जिन उपायों को फॉलो करके आप अपने घर के अंदर के माहौल को गर्म रख सकती हैं। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर का माहौल अगर बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा तो सबसे ज्यादा काम करने वाली एक हाउस वाइफ को ही बहुत ही ज्यादा ठंडी महसूस होगी और इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सर्दियों में काम करने के लिए। तो घर के अंदर का माहौल अगर थोड़ा सा गर्म रहेगा तो यकीनन एक हाउसवाइफ को काम करने में मज़ा भी आएगा और कोई भी सर्दी उसे महसूस नहीं होगी। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जय जगन्नाथ।